देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति अपनी नीच राशि में हो जाए और नीचांशक में हो जाए और खास करके चतुर्थ या सप्तम भाव में स्थित हो तो समझ लीजिए कि ऐसे आदमी का जीवन बहुत ही संघर्षमय हो जाता है। न तो दाम्पत्य जीवन ठीक से हो पाता है और न भूमि भवन वाहन का सुख मिल पाता है। ऐसे हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करने के पश्चात बृहस्पति के इस पौराणिक मंत्र का जप जरूर करें। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। हल्दी की माला पर इस मंत्र का अगर 16 माला जप 16 दिनों तक किया जाए तो विश्वास करिए आपके जीवन में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन लाभ चाहिए तो कैसे करें शंख की पूजा? तरक्की चाहिए तो कैसे करें शंख की शुद्धि? जी हाँ, आपके हर दुख दूर होंगे, हर संकट टलेगा, घर में खुशहाली आएगी, सारे काम बन जाएंगे और पैसों से तिजोरी भर जाएगी। क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बेहद दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं, जिससे हर घर में होगा भगवान का वास और मिलेगी सभी देवी देवताओं की कृपा एक साथ। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा और क्या क्या है आज के कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे होगा आपके घर गणपति और माँ लक्ष्मी का वास, साथ ही घर में कैसे होगा भोलेनाथ का वास और दूर होंगे हर कष्ट। कैसी पूजा करने से माँ दुर्गा हमेशा आपका कल्याण करेंगी, ये भी हम आज आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अट्ठाईस जुलाई 2016 दिन गुरुवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है दोपहर 1:04 तक। इसके बाद दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सुबह 8:11 तक भरणी नक्षत्र था, उसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। शास्त्रों में गणपति को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। हर शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश आपके घर में वास करके आपको बुद्धि ज्ञान का आशीर्वाद दे, तो कैसे करें भगवान गणेश की वंदना और क्या करें अर्पित, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए क्या करें अर्पित और कैसे करें पूजा अर्चना? देखिए, हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, चाहे घर की छोटी सी पूजा हो, चाहे कोई यज्ञ हो, चाहे कोई महायज्ञ हो या कोई अनुष्ठान हो, सारी सनातन धर्म की पूजा पाठ की प्रक्रिया बिना गणेश जी के स्मरण और बिना गणेश जी के आवाहन और बिना गणेश जी के पहले पूजा के शुरू ही नहीं होती है। अगर पूजा पाठ के क्रम का शुभारंभ करना है, यज्ञ अनुष्ठान या यज्ञ महायज्ञ करना है, तो सबसे पहले पंचांग पूजन के अंतर्गत गणेश जी की ही पूजा की जाती है। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम। ओम गंगणपतये नमः। दिगस्तिभिः कनक कुंभ मुखावशिष्ट स्वरवाहिनीं विमल चारुजलम प्लुतांगिम प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीं अमृताब्ध पुत्रीं। ओम लक्ष्म्यै नमः। कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में भगवान गणेश और चंडी अर्थात दुर्गा या लक्ष्मी की पूजा का सर्वप्रथम विधान कहा गया है। आपके घर में भगवान गणेश हमेशा वास करें, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आपके घर के ऊपर बनी रहे, बुद्धि और ज्ञान का वास हो, इसके लिए नित्य आपको
गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। दुर्वा की माला बना करके गणेश जी के चित्र पर अर्पित करना चाहिए और अपने पूजा घर में चांदी का एक चूहा बनवा करके उसे भी स्थापित करना चाहिए। निश्चित रूप से ये उपाय जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होंगे। आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाए, गरीबी आपको छू न पाए, इसके लिए धन की देवी मां महालक्ष्मी की कैसे पूजा करनी है जिससे मां हमेशा आपके घर पर प्रसन्न रहें, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद तो चलिए अब बारी आती है सबसे पहले आपका राशिफल जानने की। क्या कहता है मेष राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि में ही इस समय गोचर कर रहा है चंद्रमा 27 डिग्री पर। कुछ घंटों बाद ये वृषभ राशि में गोचर करने लगेगा। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए एक बात तो कही जा सकती है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में उत्साह भी बना रहेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। साथ ही अपनी भाषा शैली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा और हो सके तो अपने जीवन में विनम्रता बना करके रखिएगा। आज आपको उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, तांबे का बर्तन दान करना चाहिए और आज आपके लिए शुभ अंक 3 बना हुआ है और शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मेष राशि की। अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय क्या करने चाहिए, शुभ दान क्या करना चाहिए और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा। वृषभ राशि के जातक ये जान लें कि आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ मंगल और शनि की बन रही है। लग्नेश शुक्र इस समय कर्क राशि में विराजमान है और शनि और मंगल के साथ स्नेह दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है, लेकिन चंद्रमा की गुप्त बहरा दृष्टि इस बात का संकेत है कि आप सारी बातों को सोच समझ करके तब निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में किसी बात पर हाँ मत कहिए और जल्दबाजी में किसी चीज पर सहमति मत दीजिए। आज आपका मन थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है। सेहत का भी आज आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिजूल खर्च भी बढ़ेगी, लेकिन इससे आपके आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए फायदेमंद होगा। शहद का दान किसी धर्म स्थान में करेंगे तो यह भी आपके लिए एक पुण्य का कार्य होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी घर से दरिद्रता और धन की कमी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन से उपाय करें जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर पर ही वास करने लग जाए और आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय हमें करना चाहिए? देखिए, आपके घर में दरिद्रता का कभी वास न हो और दूर दूर तक गरीबी आपके घर के नजदीक न आए। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहे। माँ लक्ष्मी के कृपा से आप सराबोर रहें। धन की कभी कमी न हो, पैसों को लेकर के परिवार में कभी कलेश न हो। इसके लिए आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा तिल के तेल से दीपक जला करके ही करिए। घर में ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामश्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपफवे श्रीरमां देवी जूसताम। इस तरह से श्री सूक्त का प्रातः काल सायंकाल 16 मंत्रों का पाठ करें। केसर से बनी हुई खीर कांसे या चांदी की कटोरी में रख करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद 5 बार जल से आचमन गिराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा।
ऐसा कहते हुए 5 बार जल से आचमनी गिराएं और खीर माँ महालक्ष्मी के समस्त प्रस्तुत करें। नेत्रहीन लोगों को किशमिश बांटें, इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए घर में उनके अस्थायी वास के लिए कैसे करें इनकी पूजा आराधना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मिथुन और कर्क राशि के जातकों का राशिफल जानने के बाद तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या है और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे, जान लेते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध बृहस्पति और राहु के साथ इस समय कन्या राशि में विराजमान है। यह बात स्पष्ट हो रही है कि आज मिथुन राशि के जातकों को अपने मित्रों से लाभ मिलेगा। आज धन लाभ होने की भी संभावना है, व्यापार में भी लाभ होगा। आज कहीं आप मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं और धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज आपके लिए गाय को हरा चारा खिलाना या गाय को पालक खिलाना लाभकारी होगा। शुभ रंग आपके लिए और शुभ दान मूंग की दाल का दान करना आपके लिए शुभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है और शुभ रंग आपके लिए हरा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो आज का जीवन आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मुहूर्त आपके लिए क्या होगा। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से 12:54 तक बना हुआ है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें भगवान गणेश, माँ महालक्ष्मी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बारी आती है अगली राशि का राशिफल जानने की। जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय क्या करें, शुभ दान क्या करें और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा, जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि के ग्रह गोचर में सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है और चंद्रमा की स्थिति जो मेष राशि में है, तो चंद्रमा इस समय 27 डिग्री से ऊपर हो चुका है। ये उच्चाभिलाषी है, अर्थात मेष राशि से वृषभ राशि में जाना चाहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आज कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। कारोबार में भी अप्रत्याशित रूप से फायदा मिलेगा, लेकिन आज थोड़े समय के लिए मन व्यथित हो सकता है, परेशान हो सकता है संतान को लेकर। सेहत में थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन खान पान पर संयम रखने पर यह ठीक रहेगा। सफेद वस्त्र आज आपको पहनना चाहिए। गाय का घी किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग देवी देवता आपके घर में वास करें, आप पर कृपा बरसाएं, इसके लिए आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। आपके घर मंगल करने आएंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग देवी देवताओं की। कौन से खास उपायों को करने से न सिर्फ आपको अलग अलग देवी देवताओं की कृपा मिलेगी, बल्कि भगवान आपके घर में वास करेंगे। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं देवों के महादेव भोलेनाथ को मनाना सबसे आसान होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का वास आपके घर में रहे, तो कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, भोलेनाथ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ आशुतोष औढ़रदानी कहे जाते हैं और त्रिदेवों में बड़ी इनकी महत्ता है। कहते हैं कि इनका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र के समय में मैं अपने दर्शकों को, आप सबको दुर्गा मानस पूजा के बारे में बहुत बार बता चुका हूं और बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जो दुर्गा मानस पूजा को अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी प्रगति हो, आप एक कदम आगे बढ़ें, जहां रुके हैं वहीं न रुके रहें, आप एक कदम आगे बढ़ें। इसके लिए आज भगवान शिव का हमारे जीवन में कैसे हर समय कृपा दृष्टि बनी रहे
और कैसे हर समय भगवान शिव को हम स्मरण करते रहें, कैसे हमारा जीवन इस जन्म में और अगले जन्म में सार्थक हो भगवान शिव की कृपा से, इस विषय पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। जैसे आपके घर में भगवान शिव का वास हो, शक्ति, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर परिपूर्ण रहे, तो आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर अपने घर में पारे के शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं। भगवान का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से आप नित्य पूजा करते हैं। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़िए और वो कदम आपका होगा कि अब भगवान शिव को मानसिक पूजा का उपचार दीजिए। मन से भी भगवान शिव की पूजा कीजिए। मानसिक पूजा भगवान शिव की आपके मन को एकाग्र करेगी और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करेगी। कैसे है वो मानस पूजा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रत्नई कल्पितमासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम साकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामरयुगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम बीड़ा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुति बहुविधा हेतस्तमस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहाण प्रभो। और आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। यह भाव आपके मन में होना चाहिए कि शरीर में रहने वाली जो जीवात्मा है वही भगवान शिव का स्वरूप है और जो इस शरीर में बुद्धि रहती है, निवास करती है, वही माँ पार्वती का स्वरूप है। सहचरा प्राणा और इस शरीर में आने जाने वाली जो श्वास है वही नंदी आदि शिवगण के रूप में विराजमान है और यह हमारा शरीर ही भगवान शिव के वास करने योग्य सुंदर गृह है। जाने अनजाने में हम जो भी कर्म करते हैं वह भगवान शिव की उपासना के अलावा कुछ भी नहीं है, अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं वह भगवान शिव के लिए पवित्र स्रोत है। और जब हम सोते हैं तो भगवान शिव की वह समाधि अवस्था है। शिवो हम, इस भाव को अपने मन में रख करके शिव की उपासना करते हुए अब क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना भगवान शिव से कैसे होगी? कर चरण कृतम वा कायजम वा, हाथ से, पैर से, वाणी से अगर कोई हमसे गलती हो गई, कर चरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयन जम वा बान सम वा पराधम, अर्थात सुनने से, देखने से या मन से किसी प्रकार का पाप अगर हो गया है। विहितम विहितम सर्व में तत्क्षमस्व, जानते अनजानते जो भी हमने पाप किया है, जो भी दोष लगा है, विहितम विहितम सर्व में तत्क्षमस्व, उन सबको भगवान शिव क्षमा करिए। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, इसलिए कि आप करुणा के सागर हैं महादेव, आप उन समस्त मेरे दुर्गुणों को क्षमा कर दें और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो भाई इतना सब कुछ मानसिक पूजा करने के बाद सुंदर दिव्य कमल के फूलों की माला बना करके भगवान शिव और नंदी को अर्पित करें। सफेद वस्त्र में अखंडित चावल बांध करके शिव मंदिर में चढ़ाएं और ध्यान रखें जब तक शिव मंदिर में रहें तब तक शिव 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 जपते रहें। तो निश्चित रूप से आपका जीवन भगवान शिव की कृपा दृष्टि से परम पवित्र हो जाएगा और आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि सदैव बनी रहेगी। अब भगवान विष्णु संग कान्हा के घर में अस्थायी वास के लिए आपको कैसे करनी होगी पूजा आराधना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब शायद समय हो गया है सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का।
पंडित जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या पूजा घर में 2 शिवलिंग रखना सही है? नहीं, 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और 3 गणेश की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। 2 शिवलिंग पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भ्रम फैलाए हुए हैं समाज में कि शिवलिंग को पूजा स्थान में रखना ही नहीं चाहिए। मैं उन लोगों की बुद्धि को प्रणाम करता हूं जो लोग इस तरह से भगवान शिव के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। हर व्यक्ति को अपने पूजा स्थान में, जिसके अंदर शिव के प्रति श्रद्धा है, वो हर व्यक्ति को अपने घर के पूजा स्थान में शिवलिंग रखना चाहिए। लेकिन शिवलिंग अंगुष्ठ प्रमाण, एक अंगूठा जितना लंबा होता है, इससे छोटा ही हो, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि अंगुष्ठ प्रमाण से बना बड़ा शिवलिंग जो होगा उसके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होगी, और जो अंगुष्ठ प्रमाण से छोटा शिवलिंग होगा वो चल प्रतिष्ठा के बावजूद भी पूर्ण रूपेण फल को देने वाला होगा। हमारे दर्शक तो पारद और स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए और मोह बस बहुत बड़ा शिवलिंग भी घर के पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा। सिंह राशि में बुध, बृहस्पति, राहु की स्थिति है। जीविका भाव का स्वामी शुक्र है। लग्नेश सूर्य के साथ व्यय भाव में है। कारोबार के लिए तो अच्छा समय है, लेकिन काम का बोझ बढ़ेगा, केवल आमदनी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों से मिलने का संयोग बनेगा और सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। आज आपको सूर्य को जल देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा। जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि पढ़ाई में मन तो आपका लगेगा अगर आप विद्यार्थी हैं, लेकिन किसी से आज वाद विवाद, तू मैं करने की कोशिश ना करें। सेहत में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। सीजनल रोगों का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है, इसलिए आज आपको अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और यदि कहीं आपसे कोई राय या परामर्श पूछा जाए तब आप सोच समझ करके उत्तर दें। आज आपको जो उपाय करना है, पंछियों को ज्वार बाजरा डालना है और कांसे का बर्तन किसी धर्म स्थान में आपको दान करना है। और शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जग के पालनहार भगवान विष्णु और कृष्ण जी की असीम कृपा और स्थायी वास के लिए कैसे करें इनकी पूजा आराधना, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, विष्णु जी और कृष्ण जी की पूजा हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब आपको हम बताएं, देवी भागवत में चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण अंग से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ और भगवान कृष्ण के वामांग से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। आप सोच रहे होंगे कि भाई कृष्ण तो द्वापर में पैदा हुए और ये पंडित जी कह रहे हैं कि कृष्ण से विष्णु पैदा हुए, कृष्ण से लक्ष्मी पैदा हुई। तो ये कृष्ण हैं जो यशोदा नंदन, देवकी नंदन कृष्ण हैं। दूसरे कृष्ण वो हैं जो गोलोक में रहते हैं, जिनका आंख बंद करके भगवान शिव ध्यान करते हैं, जिनका योग निद्रा में जा करके भगवान विष्णु ध्यान करते हैं। दूसरे श्री कृष्ण वो हैं जो आदि और अंत में सदैव बने रहते हैं। उन्हीं के दक्षिण अंग से भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूपधारी का प्राकट्य हुआ और जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी का वामांग से प्राकट्य हुआ। और रघुवंश में आए तो 12 कला से अवतार लेकर के प्रभु श्री राम के रूप में जाने गए और यदुवंश में आए तो 16 कला से अवतार लेकर के श्री कृष्ण के रूप में। दर्शकों को बताना चाहूंगा
कि आप 12 और 16 की संख्या पर जाकर के राम और कृष्ण में महत्व के अंतर को समझने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि सूर्य वंश में, रघुवंश में प्रभु का जन्म हुआ था। सूर्य की 12 रश्मियां होती हैं, इसीलिए भगवान श्री राम को 12 अंश का अवतार माना जाता है। और चंद्रमा की 16 रश्मियां होती हैं और चंद्रवंश में, यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कला का अवतार माना जाता है। दोनों लोगों के अवतार की समानता है, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। इस तरह की बात मन में कभी लाना भी नहीं चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा बनी रहे, आपका घर नंदन वन की तरह आनंद से परिपूर्ण रहे, आपके घर में दैवी शक्तियों का वास हो, तो ऐसे में आप अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर बैजंती की माला जरूर चढ़ाइए, मोरपंख लगा हुआ मुकुट पहनाइए। और जो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं उनका पूछना ही क्या है, उनका तो जीवन वैसे ही धन्य है। जो नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करते हैं और उन्हें नित्य श्रद्धा पूर्वक माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो तो जीते जी बैकुंठ का सुख भोग रहे हैं, इसमें तो संदेह ही नहीं है। नमो नारायणाय, इस मंत्र का जो लोग पाठ करें और भगवान श्री राम की पूजा करें या कृष्ण की पूजा करें या विष्णु की पूजा करें, अंत में दोनों हाथों में मंत्र पुष्पांजलि लेकर के अच्युताष्टक का पाठ करें। इस अच्युताष्टक में राम, कृष्ण, विष्णु सबकी पूजा हो जाएगी। कैसे? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यमाभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम सन्नधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ जब जीवन व्यतीत करेंगे तो आपके परिवार के और आपके कुल के अंतर्गत भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। अब दुखों को दूर करने वाली माँ दुर्गा आप पर हमेशा कृपालु रहें, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, सुख समृद्धि और उन्नति आपके घर में होती रहे। इसके लिए माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को कैसे आप प्रसन्न करेंगे यह भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा। देखिए, तुला राशि के जातकों का आज का जो ग्रह गोचर है, धन के स्थान में मंगल और शनि की जो स्थिति है और चंद्रमा की जो दृष्टि है, उससे एक बात तो स्पष्ट मुझे लग रही है कि आज तुला राशि के जातकों का मान सम्मान और रुतबा तो बढ़ेगा और अपने दोस्तों से भी मेल मिलाप के लिए आज आपके पास अवसर रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सफल रहेगा, लेकिन आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ उपाय है कि आप माँ दुर्गा की पूजा करें, शुभ दान है कि आप चावल का दान करें और 7 नंबर आज आपके लिए लकी नंबर है और नीला रंग आज आपके लिए भाग्यशाली है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिवार की सुख शांति और सुरक्षा के लिए कैसे करें माँ दुर्गा की उपासना, क्या लगाए माँ को भोग और किस चीज का करे पाठ, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, दुर्गा का मतलब होता है जो दुखों का नाश करे, जो दुर्गति का निवारण करे, वो दुर्गा है।
देवताओं के भी कष्ट को दूर करने के लिए जो देवी प्रकट होती है उसी का नाम दुर्गा है। मां दुर्गा की 10 महाशक्तियां हैं और रिद्धि सिद्धि से लेकर के महालक्ष्मी तक सभी देवी देवता कहीं न कहीं दुर्गा के ही स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। मां दुर्गा की आपके परिवार पर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे, इसके लिए एक तो आपको अपने माता का सम्मान करना पड़ेगा और दूसरे नारी जाति का सम्मान करना पड़ेगा, तीसरे कुमारी कन्याओं को सम्मान की दृष्टि से, पूजा उपासना की दृष्टि से देखना पड़ेगा। और इसके साथ विद्या समस्ता स्तौदे विवेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, समस्त विद्याओं में दुर्गा का ही प्रभाव मानकर जीवन जीना चाहिए और समस्त स्त्रियों में ही दुर्गा का स्वरूप मान करके ही जीवन जीना चाहिए। हमेशा इसके लिए आपको चाहिए कि अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर छोटे छोटे सिंह की प्रतिमा अगर आप लगवा सकते हैं तो लगवा दीजिए और सुंदर खीर बना करके उसमें मखाना डाल करके और ये खीर आप दुर्गा जी के सामने प्रस्तुत कीजिए। वैसे दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए क्या कहा है, जरा आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगहन महीने का पैदा हुआ जो शुद्ध चावल है उसको पका करके और देसी घी और जीरा से उसमें छौंक लगा करके शहद, घी और तमाम प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन सोने की थाली में परोसे गए हैं और वो दुर्गा के सामने नैवेद्य के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं और उसे दुर्गा स्वीकार कर रही हैं। ये दुर्गा मानस पूजा का महात्मा है। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती का हर रोज पाठ हो और दुर्गा जी की हर रोज पूजा हो, इससे जीवन निश्चित रूप से सफल होगा और कभी आप दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे। मां सरस्वती जो बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, इनका भी घर में वास हो, इनकी भी कृपा दृष्टि परिवार के जन जन के ऊपर बनी रहे तो समझिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के राशिफल बताने के बाद। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंग और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन निश्चित रूप से अच्छा होगा। आज आप पूरे दिन कारोबार में व्यस्त रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा और समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आज आपको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ आप शाम को करें, हनुमान जी की उपासना करें, लाल मसूर का दान करें। 9 अंक आपके लिए लकी नंबर है और लाल रंग आपके लिए शुभ रंग है। जय मां विंध्यवासिनी। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के स्थायी वास के लिए आपको कैसे करनी चाहिए मां सरस्वती की आराधना, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए कैसे करें आराधना। देखिए, सरस्वती की कृपा दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन सरस्वती किसी के अंदर वास कर जाए यह बहुत बुरा होता है। सरस्वती ने 2 ही जगह वास किया है। एक तो कुबड़ी दासी मंथरा के मन में उन्होंने वास किया है, देवताओं के प्रार्थना पर कुबड़ी दासी मंथरा ने जाकर के कैकेयी को उल्टा सीधा समझाया, और दूसरा कुंभकर्ण के दिमाग में जाकर के सरस्वती ने वास किया था कि तुम 6 महीने की नींद मांग लो और 1 दिन का जागरण मांग लो। तो सरस्वती की दूर से कृपा होनी चाहिए, सरस्वती का दिमाग में वास नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों में अच्छे संस्कार हों, उनको ज्ञान और सद्बुद्धि मिले और आपके घर में मां सरस्वती का वास हो जाए, इसके लिए आप अपने घर की पूर्व दिशा में हंस पर बैठी हुई मां सरस्वती की दिव्य प्रतिमा घर में जरूर लगाइए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अपने पूजा घर में रखिए और गरीब विद्यार्थियों की मदद करिए। सफेद फूलों की माला सरस्वती की प्रतिमा पर अवश्य समर्पित कीजिए और 1 कमल का फूल पूजा के अंत में सरस्वती के
श्री चरणों में जरूर अर्पित करें। इससे पूरा परिवार ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि का राशिफल जानने की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आपका जो ग्रह गोचर है, बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है आपके राशि पर, लेकिन राहु साथ में लगा हुआ है। तो इसलिए आज आलस्य से बचिएगा। आलस्य की वजह से आपके काम पेंडिंग हो सकते हैं और तब आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है, लेकिन अगर धार्मिक काम करेंगे तो खराब स्वास्थ्य भी अच्छे स्वास्थ्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आज आपको केसर का तिलक करना चाहिए, पीले रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा और शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप्स के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज शुभ उपाय क्या है, शुभ दान क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सक्सेस मंत्र की, जो आपको विदेश से जुड़े हर काम को जल्दी से पूरा करा देगी। जी क्या है आज का सक्सेस मंत्र पंडित जी? देखिए, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर रुकावट बन करके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो पासपोर्ट बनने या वीजा लगने से बहुत रुकावटें अगर आपको आ रही हैं, या फिर किसी न किसी कारण से आपकी विदेश यात्रा होने से पहले ही कोई बड़ी अड़चन आ जाती है, तो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए और 27 लौंग की माला लाल धागे में बना करके हनुमान जी को चढ़ाइए और गरीब बच्चों में मिठाई बांटिए। इससे आर्थिक मदद और आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। चलिए अब जानते हैं पैसा, तरक्की और फेम पाने के लिए आज का वास्तु उपाय यानी कि वास्तु टिप्स क्या है। जी पंडित जी। पैसा, तरक्की, प्रसिद्धि पाने के लिए मैरून रंग का लाफिंग बुद्धा घर की पूर्व दिशा में रखिए, लेकिन ध्यान रहे कि लाफिंग बुद्धा के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हों। और लाफिंग बुद्धा को बेडरूम में न रखिएगा, ड्राइंग रूम में रखिएगा, ताकि लोगों का प्रवेश करते ही उस पर निगाह जाए। ये लाभ के लिए लाभकारी होगा। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि का राशिफल। जान लेते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। आज मकर राशि के जातकों को चाहिए कि ग्रह गोचर को देखते हुए ज्यादा इमोशन में नहीं आना चाहिए, ज्यादा भावुकता नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं तो आपकी कोई बहुत दिनों से रुकी हुई डील फाइनल होगी, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और 4 बजे शाम के बाद किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा सहयोग मिलने पर आपका ये संकट दूर होगा। बच्चों की चिंता सताएगी, बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहेंगे। आज आपको चाहिए हनुमान जी की पूजा करें और आज अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप काले रंग के कपड़ों का दान करें। और शुभ अंक आपके लिए 8 है, इसका प्रयोग जहां भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका आसमानी है, आसमानी रंग वस्त्र धारण करने पे भी आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे, जान लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो कुंभ राशि में केतु की स्थिति, बुध बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है मंगल की दृष्टि के साथ कि आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आज आप कोई डिसीजन भी ले सकते हैं क्योंकि समय आपके अनुकूल है, लेकिन अति उत्साह में आकर के अपनी भाषा शैली पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो हानि बढ़ जाएगी। आज आपके लिए शुभ उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें
और शुभ दान आपके लिए है कि आप काले तिल का किसी धर्म स्थान में दान करें। और शुभ अंक आपके लिए होगा 4 और शुभ रंग आपके लिए होगा स्लेटी। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि का राशिफल आप आज क्या कहता है? शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें? शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे? जान लेते हैं पंडित जी से। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर आज बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि व्यय भाव में केतु की स्थिति है और छठे भाव में 2 शुभ ग्रह बृहस्पति और बुध राहु के साथ हैं। तो एक तो फिजूल खर्ची बढ़ेगी, दूसरे मानसिक तनाव बना रहेगा, तीसरा फैसला लेने में, डिसीजन लेने में तमाम प्रकार की दिक्कतें आएगी और कारोबार में भी बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा फायदा होगा। तो आपके लिए जो शुभ उपाय है ना, वो ये है कि माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाइए और आटे का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा और शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या एक ही मंदिर में, घर के मंदिर में हम 2 भगवान की तस्वीरें रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। जिस भी पूजा स्थान में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अपने पूजा स्थान में गौरी गणेश अर्थात भगवान गणेश, माँ दुर्गा या लक्ष्मी, भगवान शिव के शिवलिंग की, भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की, राम या कृष्ण के स्वरूप की और सूर्य के स्वरूप की, ये 5 प्रकार की तस्वीरें तो लगा ही सकते हैं। इसी को शास्त्रों में पंचांग पूजन का नाम दिया गया है। इसके बाद हनुमान जी, कुबेर, इन सब लोगों की भी प्रतिमा लगाकर पूजा की जा सकती है। लेकिन घर में ढेर सारे चित्र होने पर घर में कलह भी बढ़ती है, इसलिए कम देवी देवताओं की मूर्ति लगाना पूजा के लिए उपयुक्त होता है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।